तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों के बारे में यहाँ पर पूछताछ की है। हजारीबाग के चर्चित कोयला व्यापारी इजहार अंसारी से उसकी व्यापारिक गतिविधियों और राजनीतिक संबंधों से जुड़े सवालों को लेकर ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल पूछे हैं। ईडी द्वारा भेजे गए समन के आलोक में गुरुवार 22 जून 2023 को दोपहर करीब 1 बजे रांची के हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में यहाँ पर वे हाजिर हुए। हालांकि उन्हें सुबह 10 बजे ही बुलाया गया था और इधर पूछताछ के बाद रात को इजहार को घर जाने की अनुमति दी गई थी। पूछताछ के पहले चरण में इजहार से उसकी और परिवार के सदस्यों के नाम, अर्जित संपत्ति की जानकारी मांगी गई। साथ ही यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों की आमदनी के बारे में पूछा गया। साथ ही इजहार ने संबंधित 13 कंपनियों के शुरू करने के कारणों के बारे में भी पूछा है। वहीं इन लघु उद्योगों को बंद रहने के बारे में भी पूछा है। इजहार के जवाब से ईडी के अधिकारी नहीं हुए संतुष्ट। इजहार ने तकनीकी कारणों से इन लघु उद्योगों के कुछ दिनों से बंद रहने की बात बोली है। ईडी के अधिकारियों ने जवाब को असंतुष्टप्रद माना है। पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बिजली बिल के ब्यौरे के आधार पर उन उद्योगों को कुछ ही दिनों में बंद रहने की दलील नहीं स्वीकारी जा सकती है। ईडी ने उनके घर से जब्त नगद 3 करोड़ रुपए के बारे में पूछा। इजहार ने इन रुपयों को अपनी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित बताया है, लेकिन उससे संबंधित कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। यह पैसे किन लोगों से किन व्यापारिक गतिविधियों के लिए मिले थे। ईडी ने उनके राजनीतिक संबंधों और व्यापार के पहले संबंधों के बारे में भी पूछताछ की। इसके अलावा यहाँ पर सीए सुमन के फोन से मिले ब्यौरे के आधार पर हुई थी छापेमारी। ईडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान सीए सुमन कुमार के फोन से मिले ब्यौरे के आधार पर अंसारी के घर सहित कंपनियों पर छापा मारा था। सुमन कुमार के मोबाइल से मिले ब्यौरे में इजहार की कंपनियों को मिले कॉल लीकेज के आधार पर कमीशन की गिनती और वसूली से संबंधित हिसाब मिला था। तो इस तरीके से यहाँ पर ईडी ने इजहार अंसारी पर यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो मजबूत पकड़ बना के रखी है। अब वो किस तरीके से खुद को बचाएंगे और क्या क्या दलीलें पेश करेंगे या फिर खुद को बचाने के लिए वो क्या क्या करेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा। जोहार।